हाय गाइस। तो मेरा जो मेन इंट्रो है मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगी। हालांकि ये भी इंट्रो ही है काइंड ऑफ, बट आई एम ट्राइंग टू गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। सीधे मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ अभी। सो आपको दिख रहा होगा कि मैंने नाम को क्रॉप किया है एज़ यूजुअल फॉर मेंटेनिंग द प्राइवेसी, तो उनका प्राइवेसी बनी रहे इसीलिए। एंड थोड़ा बहुत फ़ोटो दिखता है उनका, दैट्स फाइन आई गेस, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरीज़ मुझे अपने वीडियोस के नीचे ही मिली। जब मुझे नोटिफिकेशन आता है तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ये सक्सेस स्टोरीज़ का, ताकि मैं आपको सुना सकूँ। एंड सो अगर आपको देखना है, मुझे याद नहीं कौन से वीडियोस में कौन सी सक्सेस स्टोरी। सो यस, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरी नंबर 1 ये कहती है कि फिर से मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली 2 सक्सेस स्टोरीज़। मैं बचपन से ही चेस में बहुत वीक हूँ और मेरे दादा ने मेरा मजाक उड़ाया कि चेस में दिमाग लगता है जो तेरे पास नहीं है। तो मैंने भी गुस्से में कहा कि चलो खेलते हैं, और मैं रोबोटिकली अफर्म करती रही। एंड गेस व्हाट, आई वन द गेम। इट वाज रियली फन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया। ओके, अब उनकी दूसरी सक्सेस स्टोरी। मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी। मेरे बचपन से ही शौक था कि मैं ट्यूशन दूंगी, जगह जगह पोस्टर्स भी डाले, लेकिन काम नहीं बना। लगातार 10 दिनों तक मैंने अफर्म किया और अभी मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं। आई एम सो हैप्पी। उम्मीद है कि आगे भी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, प्लीज़ शेयर करना। बहुत अच्छा लगता है ये सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ के, एंड आई एम श्योर आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो आपको दूसरी वाली सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ अभी। थैंक यू अंतरा फॉर शेयरिंग माई सक्सेस स्टोरी। लास्ट वाली मेरी ही सक्सेस स्टोरी थी। तुम बहुत प्यारी हो, थैंक यू सो मच। जब भी मुझे डाउट आता है तो मैं तुम्हारी वो वाली सक्सेस स्टोरी सुन लेती हूँ, जब तुमने बताया था कि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इंसान से सेम डे ही चाहिए थी और वो मना कर रहा था। और आपने कंटिन्यू 2 आवर्स अफर्म किया। इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। हाँ, ये तो हुआ था, एंड मुझे याद है वो दिन अभी तक। इसी से इंस्पायर होके ही स्पेसिफिक पर्सन से मैंने मैंने मनी मैनिफेस्ट की थी। अभी तो कॉन्शियस मैनिफेस्टर बन गई हूँ, अभी भी अफर्म ही कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है अफर्म करना। लाइफ कितनी इजी और ब्यूटीफुल है। थैंक यू स्वीट लिटिल सिस्टर। तुम मुझसे छोटी हो और हमें इंस्पायर कर रही हो। सो प्राउड ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर ए स्वीट कमेंट। मुझे नहीं पता क्या बोलूँ, बट थैंक यू सो मच। मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा था आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर, एंड आपका ये कमेंट पढ़ के। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। एंड आई होप आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हो, इतनी कि आप शेयर करना भी भूल जाओ, बट मत भूलना। बट या ओके, ठीक है, आपको अभी थर्ड सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। ये इंग्लिश में है, एंड मैंने पहले से कन्वर्ट करके नहीं रखा, सो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि, और हाँ, इनकी ये सक्सेस स्टोरी आई एम श्योर कि मेरे वो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो गम डिसीज़ वाली वीडियो के नीचे, मेरी सक्सेस स्टोरी के नीचे, वो वाली वीडियो के नीचे ही होगी ये पक्का। ओके, सो ये कहती है कि इसी तरीके से मैंने अपना एक कैविटी को भी दूर किया, जस्ट बाय रिपीटिंग, मतलब अफर्म करके कि आई डोंट हैव कैविटीज़, आई डोंट हैव कैविटीज़। तो उन्होंने ये अफर्म किया, कॉन्स्टेंटली रिपीट किया कि उनको कैविटीज़ नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो आई गॉट रिड ऑफ सिवियर डस्ट। तो उनको डस्ट से एलर्जीज़ भी थी, तो वो बस अफर्म कर रही थी कि एलर्जीज़ होती ही नहीं है, एलर्जीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, एलर्जीज़ होती ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने आई ऑल्सो मैनिफेस्टेड अ पर्सन आउट ऑफ माई लाइफ बाय रिपीटिंग। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी से उन्होंने एक पर्सन को भी निकाल दिया, बस ये रिपीट करके, बस ये दोहरा के बार बार कि उस इंसान को मैं याद ही नहीं हूँ, मतलब उसका नाम लेकर फिर उस इंसान को मैं याद ही नहीं हूँ। एंड फिर उन्होंने कभी उस इंसान से कभी सुना नहीं वापस। ये ना, मैंने ऐसे टाइप की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी सुना था, एंड एक्चुअली मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, जहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम में फंसी थी, और मतलब वहाँ से खुद को छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और मैंने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स उसके पास थे, एंड यू नो ही वॉज जस्ट वॉन्टिंग कि टू स्लीप विथ मी एंड हरास करना एंड वो सारी चीज़ें, राइट। तो मैं जस्ट फंस गई थी। ऑफ कोर्स, लाइक आई स्टूड माई ग्राउंड एंड ऑल दैट, एंड
मैंने उस वक्त अफर्म किया एंड मैं ऑफ कोर्स बहुत परेशान हो गई थी एंड ऑल। ये सक्सेस स्टोरी शायद मैंने शेयर नहीं किया है आपके साथ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा लाइक इवन दो वो मैनिफेस्ट हो चुकी थी चीज़, बट आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। सो मैं डेफिनेटली बच गई उस सिचुएशन से पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कभी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी होती है चीज़ें, व्हेन यू आर रियली स्ट्रेस्ड या आपका मन नहीं करता है अफर्म करने का या ऐसा कुछ, फिर भी अफर्म करो, कोशिश करो। लेकिन मुझे पता है कि वो सिचुएशंस आती है लाइफ में, जब यू जस्ट वांट बी अ ह्यूमन, जिसको जैसे आप बचपन से जीते आ रहे हो नेगेटिव में या व्हाटएवर, ये डर लगना, क्या बोलते हैं, खड्डे में गिरना, क्योंकि हमने अपनी पूरी माइंड को रिप्रोग्राम नहीं किया है, हम सीख रहे हैं। ओके, इट्स अ जर्नी। तो ये माइंडसेट का खेल है। LOA, लॉ ऑफ अजम्पशन से मैनिफेस्ट करना चीज़ें एंड ऑल, जैसे आप चाहते हो कॉन्शियस मैनिफेस्टर बनना, इट्स सो पॉसिबल। बट हमें बस अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना चाहिए, रीप्रोग्राम करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे मौके आते हैं लाइफ में जब हम जस्ट सब कुछ गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड आई गेट इट, ठीक है। तब क्या करना होता है कि अफर्म करने, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। अगर आपसे अफर्म नहीं होता तो सीख हेल्प, ठीक है, बाहर से हेल्प लो, किसी और से हेल्प मांगो, चुप रह के डर के सिर्फ और सिर्फ अफर्म मत करो। मतलब अफर्म करोगे तो इट विल वर्क, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपका मन ना करे, आपको फिर भी डर लगे, देन डरो मत टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। जैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया ये हैरेसमेंट से निकलना या जो भी, नहीं, शी डिड नॉट मेंशन दैट, शी जस्ट सेड कि उनकी लाइफ से उन्होंने एक पर्सन को बाहर निकाला। सो आई एम नॉट गोइंग टू से, बट मैंने ऐसे और सक्सेस स्टोरीज सुनी है जहाँ पर वो लोग हैरास होते हैं और वो उस सिचुएशन से निकले ओनली एंड ओनली बाय अफर्मिंग, ठीक है। मेरा भी वैसा ही था। मैंने कोई पुलिस वगैरह से कांटेक्ट वगैरह नहीं किया, ऑफ कोर्स आई जस्ट शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड्स, से मैंने शेयर किया ये चीज़ें एंड आस्क्ड ओपिनियन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प, बट मोस्टली मैंने अफर्म किया है एंड मैंने इंस्पायर्ड एक्शंस लिए, आप बोल सकते हो, इट्स कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शंस और वट एवर इट इज़, कि मैं कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाऊँ, कैसे अपने पेपर्स निकलवाऊँ, ऑल ऑफ दैट। सो मैंने वो सारी चीज़ें की है अफर्म करने के साथ साथ, क्योंकि मेरी मन को तब शांति मिल रही थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, सो हर इंसान अलग होता है। अगर आपको सिर्फ अफर्म करने में अच्छा लगता है, यू आर कॉन्फिडेंट, गो अहेड एंड डू इट, किसी ने नहीं रोका, वो भी काम करेगी ही करेगी, ठीक है। लेकिन मैं बस बोल रही हूँ कि हर इंसान अलग है, हम सबकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग है। मतलब हम सबको चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब अडेप्ट करने में। ये भी शायद मेरी ही अजम्पशन है, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ बिकॉज़ आई नो कि मैं इंटरनेट पर हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ एंड ऑल दैट। सो अलग अलग टाइप के लोग सुन रहे होंगे मेरे वीडियोस, सो डू व्हाट मेक्स यू फील राइट एट द मोमेंट। इफ़ यू वांट हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए बाहर से, तो बिना डरे लो। अगर आपको अफर्म करना है वो भी करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। टेस्ट इट आउट, एक्सपेरिमेंट करो। ओके, आई होप मुझे ये ज़रूरी लगा बताना, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। चलो सक्सेस स्टोरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और वेट, मैंने नोटिस नहीं किया, ये भी सक्सेस स्टोरी है। ओके, यस, ओके, तो ये अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। तो ये कहती है कि मेरी भी यही सक्सेस स्टोरी है। पहले और अब में मुझ में बहुत फ़र्क है। मैं जब से सेल्फ़ लव करने लगी और पॉजिटिव रहने लगी तो मेरा वेट गेन हो गया। नहीं तो पहले बहुत लोग ताना मारते थे कि कैसे सिंगल हड्डी टाइप की है, और आज उन्हीं लोग मुझे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बोलते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये मैनिफेस्ट किया है। एंड अगर आई डोंट थिंक हमें एक दूसरे को ताने मारने चाहिए। मतलब यस, किसी के हेल्थ को लेकर कंसर्न फील करना, वो ठीक है, वो समझ में आता है, बट फिर भी किसी को हर्ट करना, बुरी चीज़ें बोलना, ताने मारना लुक्स को लेकर, इट्स रियली, खासकर अगर आप स्ट्रेंजर हो, आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो या इवन रिलेटिव हो, तो मुझे नहीं लगता ये हक किसी के पास होना भी चाहिए। मतलब यू डोंट नो दैट पर्सन, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आपकी कोई
सगा बोले, मीन्स आप जिसे जानते हो, जिसके साथ पले बड़े हो, वो बोले तो इतना शायद हर्ट ना हो इफ़ दे आर कंसर्न कि अरे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, लेकिन फिर भी वो बार बार रिपीट करना, इट्स पेनफुल, इट्स हर्टिंग. सो मैं बस आई जस्ट वांट टू टेल कि मतलब कोशिश करो कि लाइक बीइंग अ गुड ह्यूमन वी ऑल शुड ट्राई इट. हम सब में जजमेंट होती है, हम सब में वो बचपन से वो भरी हुई चीज़ें होती है. ऑब्वियसली हम सब दूध के धुले हुए नहीं हैं माइंडसेट के हिसाब से भी, लाइक जजिंग अदर पर्सन, वो सब हमारे अंदर है, चाहे हमारे अंदर ही क्यों ना कमियां हो या दूसरों के अंदर हम ढूंढते हैं एंड वॉट नॉट, राइट. तो ये चीज़ें आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी नीड टू टीच आवर सेल्व्स. हमें खुद को सिखाना चाहिए कि एथिक्स, थोड़ा एथिकल बनना चाहिए एंड वैल्यूज़ की नहीं. अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते उस इंसान को लेकर, कुछ बुरा भी मत बोलो. और अगर कुछ अच्छा बोल सकते हो तो बिल्कुल अच्छा बोलो, दिल से बोलो अच्छा. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी दैट पर्सन. ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर. सो आप शायद पहले मतलब आप अभी डेफिनेटली ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, सब लोग आपको बुलाते हैं. शायद पहले भी आप किसी और के नज़रों में ब्यूटीफुल होंगे एंड ऑल दैट. सो आप अभी और ब्यूटीफुल हो चुके हो. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मोर ब्यूटीफुल. ओके, मुझे पता है हर इंसान की लाइफ में वैसा आता है, इनसिक्योर फील करना एंड ऑल, आई नो दैट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे इंसान को थोड़ा सा अच्छे से हमें ट्रीट करना सीखना चाहिए. फॉर पीपल हु डू नॉट डू इट जस्ट फॉर देम, दिस इज़ अ मैसेज. सो या, चलो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी. अरे ये जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है उन्हीं की सक्सेस स्टोरी है, राइट, जो पहले मैंने आपके साथ शेयर की. तो आई थिंक ये उनकी पहली वाली है. सो ये कहती है कि आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले इसी चैनल में मैंने लिखा था कि कुछ नहीं हो रहा है, ये काम नहीं करता. फिर भी पता नहीं क्यों मैंने कंटिन्यूसली अफर्म किया. फिर भी पता नहीं क्यों मैं कंटिन्यूसली अफर्म करी जा रही थी. मैंने सामी को भी बोला था कि ये तो काम नहीं करता, तो उन्होंने कहा जो टेक्निक आपको सही लगे आप वही करो. देन फिर भी मैं कंसिस्टेंट थी एंड आज सुबह ही मेरे एसपी ने मुझे टेक्स्ट किया. आई एम सो हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस. या ऐसा सबको फील होता है कि कभी कभार जब हमें मिलती नहीं है, बट उसका एक ही सल्यूशन होता है कि हमें खुद को परसिस्टेंट रखना चाहिए. कंप्लेन करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, मैंने खुद करके देखा है. भर भर के कंप्लेन और ये मान के कि नहीं ये तो काम नहीं करता एंड व्हाट नॉट, बट उससे कोई काम नहीं हुआ, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो उससे अच्छा है फर्म कर लो एंड रिज़ल्ट फिर दिखने ही लगते हैं. बस हमें पुश करना है खुद को. एंड या मैं भी इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीख रही हूँ. सो आई कैन अंडरस्टैंड आपको ऐसा क्यों लगा, लेकिन यस हमें जस्ट लड़ते रहना है इन अ गुड वे. ओके, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही. और अब मैं आपको मेरा इंट्रो सुनाती हूँ जो मैंने शुरू में बोला था. तो मैं हाई वाई बोलूँगी वहाँ पर भी. एंड बाय, सी यू. हाय गाइस, आई नो इतने लंबे टाइम के बाद मैं आई हूँ. ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ ना कि मैंने 3 महीने कंटिन्यूसली बिल्कुल ही अपलोड नहीं किया. सो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाइम कि इतने महीनों बाद में आ रही हूँ. आई एम सॉरी अबाउट इट. आई डोंट नो व्हाट टू से. देखो, जब मेरी सक्सेस स्टोरीज़ होंगी ना या होती है, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, लाइक जितना मैं बता सकती हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज़ इंटरनेट, तो मैं सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स मैं चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकती हूँ. मेरा मन बहुत करता है कि मैं सब कुछ खुल के बता दूँ, क्योंकि मैं वैसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी से बात करने लगूँ बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कुछ भी ना शेयर कर पाना, चाहे वो इंटरनेट ही क्यों ना हो. तो मुझे ना अपने वीडियोस को एडिट करना पड़ता है कभी कभी, विच आई हेट द मोस्ट, बट आई हैव टू. अब मेरी वो अजम्पशन बन चुकी है, मे बी बिकॉज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम प्लेसेस या जो भी है, कि मतलब ऑनलाइन इतना सब कुछ शेयर नहीं करते हैं सो इसलिए मैंने अपने बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी हाइड किया है, जहाँ पर मैंने अपने थॉट्स वगैरह शेयर किए. एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट. सो या आई एम सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम बाद आई हूँ. कभी कभार आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं और रेगुलरली अपलोड करूँ.